हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज की नई शुरुआत सुबह से करते हैं। और आज मैं सुबह से व्लॉग कर रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है सच में। तबीयत ठीक रहती है तो मैं सब कुछ कर सकती हूँ, तबीयत नहीं ठीक रहती है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती, ऐसा हालत हो जाता है मेरा। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं एकदम सुबह से। अर्ली मॉर्निंग में यहाँ पे उठ के सबसे पहले तो मैंने अपनी बेटी को भेजा स्कूल, तो वो वाला पार्ट मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था हर काम में। तो फिर मैंने उसको भेज लिया। मैंने सोचा कि उसको भेज के मैं आराम से, आज मैं उसको छोड़ने नहीं गई, अदरवाइज़ तो मैं जाती हूँ। तो फिर तो मुझे और टाइम नहीं मिलता कि मुझे नाश्ता बनाना पड़ता है दोनों के लिए, फिर करना पड़ता है नाश्ता, फिर ऐसे करके 11 कैसे बज जाते मुझे भी नहीं पता। तो आज मैं उसको नहीं छोड़ने गई। मैंने सोचा कि घर के काम करते, बहुत सारे काम करवाने हैं आज मुझे, मेरी मेड से भी करवाने एक्स्ट्रा कुछ काम, कारपेट वगैरह साफ़ करवाने, कुछ निकलवाना है, तो इसलिए मैं आज नहीं गई। तो जब मेरा घर में कुछ काम रहता है तो मैं नहीं जाती हूँ, अगर मैं फ्री रहती हूँ कुछ काम नहीं रहता तो फिर मैं जाती हूँ। तो ये वाला बेड मैं ठीक कर लूँगी फटाफट से, क्योंकि जब ये बेड बिखरा रहता है ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, एकदम मेसी मेसी सा फील होता है पूरा घर एकदम। एक बार बेड ठीक हो जाए ना तो पूरा डिसिप्लिन लगता है। तो सबसे पहले नहाने से पहले, अभी मैं नहाई नहीं हूँ, सबसे पहले मैं घर को पूरा सेट कर लूँगी, कपड़े वगैरह को फोल्ड करूँगी, हो सके तो बेडशीट भी चेंज करूँगी, नहीं तो झाड़ के यही लगा दूँगी। और देखती हूँ क्या करती हूँ, ज़्यादा गंदा अगर नहीं है तो मैं यही बिछाऊँगी। वैसे भी मैं 2 दिन से ज़्यादा एक बेडशीट को बिछाती नहीं हूँ, ये आदत है मेरे। और मेरे पास काफ़ी सारे मतलब बेडशीट्स है, और मैं और लेने वाली हूँ ठंड के टाइम पे। इस टाइम पे मैंने सोच के रखा है कि और बेडशीट्स लूँगी सुंदर सुंदर कलर के, जो मेरे पास नहीं है। मुझे पता नहीं क्यों एक एडिक्शन है बेडशीट लेने का, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने बेड को ऐसे सजाऊं ऐसे सजाऊं। तो ये होता है शायद हर लड़कियों का, मेरा भी ये प्रॉब्लम है। तो चलिए मैं जाती हूँ नहाने के लिए। उसके बाद जब मैं नहा के आई, मैंने ठंडा पानी से ही नहाया, और क्योंकि बाहर बहुत धूप होती है तो टंकी का पानी जो है वो गर्म हो जाता है, तो नहाने लायक हो जाता है। तो फिर मैं नहा के यहाँ पे आके ना पूजा कर लेती हूँ। अब ना जब तक मैं ना पूजा नहीं करती हूँ मुझे अच्छा ही नहीं लगता है। तो पूजा करके मैं सबसे पहले फ्री हो जाऊँगी, क्योंकि अभी हस्बैंड आएंगे नाश्ता करने के लिए। तो उससे पहले जो है मुझे पूजा करने में भी थोड़ा बहुत टाइम तो लग जाता है। और पूजा के बर्तन वगैरह भी होता है, उनको भी क्लीनिंग मैं करती हूँ, तो उसमें टाइम लग जाता है। नाश्ता बनाऊँगी अभी, रोटी और सब्जी, उसमें भी टाइम लग जाता है ना। धीरे धीरे करके करती हूँ आजकल सारी चीज़ें, तो इसलिए टाइम लग जाता है। तो गाइस एक्चुअली क्या हुआ था ना, कि जब मैं नहाने चली गई थी तो मेरी मेड ने एक उस्तादी मार दिया कि मेरा जो ये जिसमें मैं रोटी बेलती हूँ उसको बेलना बेलना बोलते हैं, चकली, बेलना चकली हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता इतना। तो वो जो बेलना होता है उसको उसने धो दिया। वो ऑलरेडी धोआ हुआ ही था, क्योंकि मैंने सुबह आकांक्षा को नाश्ते में यही दिया था, रोटी और। तो ऑलरेडी मैं रात को ये सब मतलब जब भी यूज़ करती हूँ तो ये धुला हुआ होता है, मतलब साफ़ होता है। तो ये धुआ हुआ बर्तन फिर से उसने धो दिया, पूरा गीला हो गया। और मुझे अब भी फटाफट नाश्ता बनाना था, क्योंकि भूख इतनी तेज़ लग जाती है ना इस टाइम तक, 10 बजे तक, कि पूछो मत। और ऊपर से हस्बैंड आ जाते हैं, अगर हस्बैंड को टाइम पे नाश्ता ना मिले तो वो मुझे कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन बिना नाश्ता किए वो चले जाते हैं घर से। तो ये बहुत डर रहता है मेरा कि टाइम से नाश्ता हो जाना चाहिए, एटलीस्ट 2 रोटी तो मैं बना ही लूँ। तो इसलिए मैं फटाफट मतलब बेलन को ना मैं मतलब सेक के गैस में सेक के मैंने उसको सुखा लिया, तो वो सूख गया अल्टीमेटली। उसके बाद मैं ये फटाफट से रोटी बना रही हूँ, फटाफट से नहीं मतलब धीरे धीरे बना रही हूँ, बट यहाँ पे मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था तो इसीलिए आपको ऐसा लग रहा होगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, फिर एक ही वीडियो इतना बार मैं क्या ही शूट करूँ, है ना। उसके बाद फ्रिज को मैंने थोड़ा सा साफ़ करने को दिया था उसको, तो उसने वही कर दिया।
और उसके बाद थोड़ा सा सब्ज़ी वगैरह कट करना था दोपहर के लिए जो भी बनाऊंगी, तो उसने वो भी कर दिया था। उसके बाद यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ, रोटी बना रही हूँ। और सब्ज़ी तो मैंने सुबह बना दिया था। आज मैंने बनाई है आलू की सब्ज़ी रस्से वाली, जिसमें थोड़ा थोड़ा झोल होता है ना, वो वाली। और रोटी मतलब पराठा मैंने बनाया है आज, रोटी नहीं, सूखा रोटी नहीं, पराठा बनाया है। तो आज मैंने बेटी को भी वही दिया। और आज से मेरे घर में ना, मतलब कल से ही बन गया था, बेटी को लेके थोड़ा सा मतलब थोड़ा स्ट्रिक्ट रूल्स बनी है कि उसको टिफ़िन जो है वो मैं हेल्दी से हेल्दी दूँ, वो खाए ना खाए वो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय वीडियो। और आज है ट्यूसडे। तो आज मैं सुबह उठी और क्योंकि कल रात को मैंने अपना माइंड बना लिया था कि मतलब हमारे घर में एक नया रूल बना है कि बेटी के लिए, मतलब क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खाने में बहुत एक्सपर्ट नहीं है और हर एक चीज़ नहीं खाती है, थोड़ा दिक्कत है उसके साथ। तो अगर मैं उसको खिला दूँगी तो वो तो खा लेती है, कभी कभार नहीं भी खाती है। तो इसीलिए हम लोगों ने कल उसको रात को बिठाया, और स्पेशली मेरे हस्बैंड ने, मैंने नहीं, और उसको समझाया कि खाना कितना ज़रूरी होता है। ऐसे तो हम लोग हर दिन ही बोलते हैं, लेकिन कल थोड़ा उसका एक्स्ट्रा क्लास हो गया। पढ़ाई कितनी ज़रूरी है और स्कूल जाना कितनी ज़रूरी है। वैसे वो बहुत समझदार बेटी है मेरी, बहुत समझदार। टच वुड किसी की नज़र ना लगे, बट खाने में थोड़ी दिक्कत करती है। तो इसीलिए हम लोगों ने उसको कल बहुत अच्छे से प्यार से हम लोगों ने उसको समझाया कि हम तुमको टिफ़िन में ये ऐसी ऐसी चीज़ देने वाले हैं, खा लेना। अनहेल्दी तो तुमको कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि अनहेल्दी देखो बच्चे हैं तो कहीं बाहर हम लोग जाते हैं तो खाते ही है। कभी कभार हम लोग घर पे भी ऑर्डर कर लेते हैं, तो उसमें हम लोग कभी रोक टोक नहीं करते हैं, जब जो मन करता है खा लेते हैं। लेकिन ये जो मीठा खाने का जो आदत है मेरी बेटी का, थोड़ा सा ज़्यादा है। और चांस में कभी खा लेती है, चॉकलेट वगैरह मिलती है तो, मतलब उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ खाती है शौक से। तो इसलिए हमने उसको समझाया है, हमारी तरफ से हमने पूरा कोशिश की कि टिफ़िन में एटलीस्ट वो अपना टिफ़िन जो है वो फिनिश करके आए। कल मैंने उसको रोटी और केचप दिया था, क्योंकि केचप से रोटी खा लेती है, मतलब घर में ही तो सब्जी वगैरह खा लेती है, लेकिन स्कूल में नहीं खाएगी ऐसा मैंने सोचा था। बट फिर क्या हुआ, फिर उसने सारा केचप खा लिया लेकिन रोटी नहीं खाया। तो मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने इनको दिखाया कि ये देखो टिफ़िन फिनिश नहीं किया। और पता नहीं कैसा स्कूल का ये मैम है, कुछ बोलते भी नहीं है बच्चों को, आई थिंक देखते भी नहीं है। इतने सारे बच्चे हैं तो क्या करेंगे मैम, मैं समझती हूँ, बट थोड़ा सा बोलना चाहिए मैम की तरफ से, है ना। एटलीस्ट आधा रोटी खा के अगर आएगी तो फिर भी बहुत है। पर उसने कुछ नहीं खाया, सिर्फ केचप खाया और रोटी नहीं खाया। तो इसीलिए हम लोगों ने आज से डिसाइड किया कि घर में जो भी बनेगा वही टिफ़िन में जाएगा, और अगर नहीं खाएंगे तो उसकी मर्ज़ी, लेकिन हम लोग उसको देंगे। ऐसा नहीं है कि वो नहीं खाएगी तो हम लोग नहीं देंगे, कुछ और जंक फूड दे देंगे। जंक फूड तो मैं देती नहीं हूँ खैर, लेकिन कभी मेरा तबीयत बहुत ख़राब है तो फिर मैं दे देती हूँ कुछ, मतलब केक वगैरह। अदरवाइज़ तो है भी नहीं घर में पहले जैसा। मैंने सब कुछ चेंज कर दिया, पहले का ईटिंग हैबिट्स एंड ऑल सब कुछ चेंज कर दिया, तो नहीं है अभी। तो इसीलिए मैंने आज उसको, हमारे के लिए आज ब्रेकफास्ट में बनी थी रोटी और आलू की सब्ज़ी, तो मैंने आज टिफ़िन में भी उसको वही दिया है, और मैंने आज खिला के भी भेजा है उसको। और हमेशा वो रोटी खा के ही जाती है, उसको पसंद है रोटी खाना, तो इसीलिए मैंने आज टिफ़िन में भी वही दिया है। तो देखते हैं कि वो खाती है कि नहीं टिफ़िन का। बहुत बार हमने उसको समझाया कि टिफ़िन फिनिश करके आना। तो अभी मैंने एक गिलास पानी पिया है, गर्म पानी, इसमें से बहुत प्यास लग रही थी। और मैं आज छोड़ने गई थी उसको ऐसे, क्योंकि घर में बोर लगते रहता है। कल मैं पूरा दिन घर पर थी। तो यहाँ पर मैं ना हस्बैंड से कुछ बातें कर कर के नाश्ता
कर रही थी। यही टाइम होता है जो हम मतलब बातें कर सकते हैं, बातें करते हैं, जो भी मतलब होता है घर की चीज़ें, बहुत सारे बातें होते हैं ना करने को, तो इसी टाइम पे हम कर लेते हैं। तो जब तक हम लोग नाश्ता करते हैं हमेशा हम बात करते करते ही नाश्ता करते हैं, बहुत अच्छा लगता है ये टाइम। और हम लोग हमेशा एक साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं, एक साथ में लंच करते हैं, साथ में डिनर करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आकांक्षा जाने के बाद 10 साढ़े 10 के अंदर अंदर हम लोग अपना ब्रेकफास्ट जो है वो कर लेते हैं, फिर वो चले जाते हैं और फिर मैं घर में रह जाती हूँ, अपना काम वगैरह करती हूँ। तो इस तरीके से होता है, मेरा डेली का रूटीन ही होता है। और हाँ गाइस, आप सबको रिक्वेस्ट करना था कि आप सब मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया है तो गाइस मैं ना सो गई थी बीच में और अभी उठी हूँ। नींद आ गया था, पता नहीं मुझे क्यों। तो मैं सो गई और अभी 1 बजने वाला है, मेरी बेटी भी अभी आ जाएंगी और खाना अभी तक मैंने रेडी नहीं किया है। कोई बात नहीं, इतनी कोई काम झाम नहीं करूँगी, हल्का फुल्का सिंपल लंच बनाऊँगी आज। और गोभी और आलू को मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है। ये अच्छे से बॉईल और सॉफ्ट हो जाएंगे तो इसका सब्जी बनाऊँगी और चावल बनाऊँगी। दाल वगैरह कुछ नहीं बनाऊँगी क्योंकि आज हमें रात को जाना है एक पार्टी में। हमारे एक घर के मेंबर का बर्थडे है तो जाना है उसके घर पे, तो इसीलिए कुछ भी नहीं इतना करूँगी क्योंकि दाल हमेशा फेंका जाता है ज़्यादा बनाती हूँ तो, इसलिए मैं थोड़ा ही बनाती हूँ। तो चलिए, मैं बेटी के आने से पहले कोशिश करती हूँ कि थोड़ा बहुत खाना तो मैं बना ही लूँ। देखो मैं कैसी लग रही हूँ, मुझे इतना नींद आ गया था ना, अच्छा भी लग रहा है।